ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। आज के वीडियो में देवगुरु बृहस्पति की पूजा किस प्रकार से की जाती है, गुरु ग्रह प्रबल होता है तो उसके क्या फल प्राप्त होते हैं और गुरुवार की व्रत कथा क्या है, यह संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में दी जा रही है। यदि वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार या वीरवार को भगवान बृहस्पति देव की पूजा का विधान है। बृहस्पति देवता को बुद्धि और शिक्षा का देवता माना जाता है। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से धन, विद्या, पुत्र तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही परिवार में सुख तथा सौभाग्य और शांति बनी रहती है। गुरुवार का व्रत जल्दी विवाह करने के लिए भी किया जाता है। व्रत वाले दिन प्रातःकाल उठकर बृहस्पति देव का पूजन पीली वस्तु, पीले फूल, चने की दाल, पीली मिठाई, पीले चावल, इन सभी वस्तुओं का भोग लगाकर की जाती है। इस व्रत में केले का पूजन करना अत्यंत अनिवार्य होता है। इसके साथ ही कथा पढ़ना या सुनना भी अत्यंत अनिवार्य होता है। पूजन के समय मन, कर्म और वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करना चाहिए। दिन में एक ही समय भोजन करना चाहिए। भोजन में चने की दाल आदि का उपयोग करना चाहिए। नमक इस दिन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। पीले वस्त्र पहनकर भगवान देवगुरु बृहस्पति की पूजा करना चाहिए। पीले वस्त्र, पीले फलों का ही दान करना चाहिए। पीले फल, पीले वस्त्र, पीले चंदन से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करना चाहिए। पूजन के बाद भगवान बृहस्पति देव की कथा अवश्य सुनना चाहिए। कथा के दौरान मौन रहकर ही कथा का श्रवण या पठन करना चाहिए। गुरुवार का व्रत 7, 11, 16, 21, 51 इस संख्या में रखना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। गुरुवार के व्रत का संकल्प प्रथम दिन ही लेना चाहिए। आप जितनी संख्या में यह व्रत करना चाहते हैं उन संख्या को बोलते हुए अपने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, तुलसी दल लेकर भगवान श्री हरि विष्णु के सामने प्रार्थना करते हुए अपनी मनोकामना कहते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद हर गुरुवार आप नियमित तौर पर यह व्रत करते रहें और जब यह संख्या पूर्ण हो जाए उस दिन आप मंदिर जाकर पीले वस्त्र, चने की दाल, गुड़, देवगुरु बृहस्पति और केले की पूजा करते हुए किसी ब्राह्मण को दान करने के बाद अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आइए अब गुरुवार व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। एक समय भारतवर्ष में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत धर्मात्मा एवं दानी महापुरुष था। वह नित्य प्रति नियम पूर्वक मंदिर में पूजा और ब्राह्मण, गुरुओं की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी दुखी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। राजा प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखता और पूजन किया करता था। वह प्रत्येक दिन गरीबों की हर प्रकार से मदद करता था। राजा की रानी राजा के व्यवहार के बिल्कुल विपरीत थी। उसे यह सब पसंद नहीं था। उसे यह सब करने में बड़ा आलस्य आता था। ना तो वह व्रत रखती थी और ना ही किसी गरीब की सहायता करती थी। राजा को भी यह सब करने से रोकते हुए कहती, ये सब व्यर्थ के कार्य हैं राजन, ये सब आपको शोभा नहीं देते। समय और धन का तुम दुरुपयोग कर रहे हो, जो एक राजा का कर्तव्य नहीं है। एक दिन राजा शिकार खेलने की इच्छा से वन को चला गया। पीछे महल में रानी और दासी थी। उसी समय गुरु महाराज बृहस्पति देव साधु वेश में रानी के द्वार पर पहुंचकर भिक्षा मांगने लगे। साधु की आवाज सुनकर रानी द्वार पर आकर साधु से कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य के कार्यों से तंग आ चुकी हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति ही काफी हैं। मैं तो यह चाहती हूँ कि किसी तरह यह धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु के वेश में बृहस्पति देव बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र नारी हो। संतान और धन से कभी कोई मनुष्य दुखी नहीं होता। इनको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। तुम्हारे पास धन की अधिकता है तो इस धन का सदुपयोग करो। भूखों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, अनाथों, अपाहिजों के लिए दान करो, ब्राह्मणों को दक्षिणा दो, धर्मशालाओं का निर्माण कराओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की सहायता करो। कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ, यज्ञ आदि धार्मिक कार्य करो। इस प्रकार के कर्मों को करने से आपके कुल का उत्थान होगा, आपकी कीर्ति फैलेगी एवं तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन आलसी रानी को ये बातें प्रिय नहीं लगी। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन कदापि नहीं चाहिए जिसे मैं दूसरों को बांटती फिरूं तथा जिसके उपयोग में ही मैं अपना आरामदेह समय गवाती रहूं। तब साधु ने रानी से कहा, हे देवी, यदि तुम धन से इतनी ही दुखी हो
तो मैं तुम्हें धन से मुक्ति पाने का एक उपाय बताता हूँ। तुम ऐसा ही करना जैसा मैं कहूँ। बृहस्पतिवार को घर गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, बालों को धोते समय स्नान करना, नाखून काटना, राजा से कहना कि वह हजामत बनवाएं, भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करें, कपड़े धोबी से धुलवाना। इस प्रकार के कार्यों को केवल 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हें धन से मुक्ति मिल जाएगी। यह कहकर साधु वेशधारी बृहस्पति देव चले गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक ऐसा ही करने का निर्णय लिया। साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि राजा की सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। महल में भोजन के लिए भी अनाज नहीं रहा। तब दुखी होकर राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, मैं दूसरे देश में कुछ कमाने के लिए जाता हूँ। तुम यहाँ पर दासी के साथ रहो, क्योंकि यहाँ मुझे हर मनुष्य जानता है। मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर पाऊंगा। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चला गया। वह रोज जंगल में लकड़ी काटता और शहर लाकर बेच देता। इस तरह वह अपना जीवन यापन करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिल जाता तो खा लेती, और कभी भोजन नहीं उपलब्ध होता तो रानी और दासी दोनों जल पीकर सो जाती। एक दिन रानी और दासी को 7 दिन भूखे ही व्यतीत करने पड़े। रानी दासी से बोली, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है जो बहुत धनवान है। तू उसके पास जा और 5 सेर अनाज मांग ला, उससे कुछ दिन तो भोजन मिलेगा। दासी रानी की बहन के पास पहुंची। उस दिन बृहस्पतिवार था और रानी की बहन पूजा में मग्न थी। दासी ने कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर अनाज दे दो। दासी ने अपनी बात कई बार दोहराई, परंतु रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय रानी बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। जब रानी ने दासी को कोई उत्तर नहीं दिया तो वह अत्यंत दुखी हुई और उसे गुस्सा भी आया। वह वापस लौटकर अपनी रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है। वह छोटे लोगों से बात नहीं करती, वह धन के मद में चूर है। उसने मेरे कई बार आग्रह करने पर भी कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी अपनी दासी को दुखी देखकर बोली, हे दासी, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। जब मनुष्य का बुरा समय आता है तो सारे सगे संबंधी मुख मोड़ लेते हैं, कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। उधर रानी की बहन ने कथा सुनकर सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी। भगवान बृहस्पति देव की कथा सुनने के कारण मैं उससे बोली नहीं और वह दुखी होकर वापस लौट गई। वह अपनी बहन के घर जाकर कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। कथा के समय किसी से नहीं बोलते और न ही अधूरी कथा को बीच में छोड़ते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी दासी से तब बात नहीं कर सकी। कहो बहन, तुमने दासी को क्यों भेजा था? रानी अपनी बहन से बोली, बहन, हमारे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। तुम तो सारी बात जानती हो। 7 दिन से हम भूखे हैं, इसलिए मैंने अपनी दासी को तुमसे 5 सेर अनाज लेने भेजा था। रानी की बात सुनकर रानी की बहन बोली, बहन, बृहस्पति देव सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी अंदर गई तो एक घड़ा भरा हुआ अनाज से रखा हुआ था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देखा था, सारे बर्तन खाली थे। तो ये अनाज का भरा हुआ घड़ा कहाँ और कैसे आ गया? वह सोचने लगी। उसने बाहर आकर रानी को बताया। बहन ने रानी और दासी को बताया कि घड़ा भर अनाज भगवान बृहस्पति देव की कृपा से आया है। यह सुनकर दासी ने रानी से कहा, हे रानी, देखो, जब हमें अन्न नहीं मिलता तब हम कई दिनों तक भूखे रहते हैं। अगर सप्ताह में एक दिन भूखे रहकर यदि 6 दिन भोजन मिले तो क्या बुराई है? आप अपनी बहन से व्रत की विधि पूछ लीजिए, हम भी व्रत को विधि पूर्वक करेंगे। दासी के आग्रह पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत की विधि पूछी। उसकी बहन बोली, हे बहन, बृहस्पति देव का व्रत बेहद सरल है। इस व्रत हेतु बृहस्पतिवार को चने की दाल व गुड़ से विष्णु भगवान की केले की जड़ में पूजा करते हैं और दीपक जलाते हैं। इस दिन पीले वस्त्र पहने, पीला भोजन करें तथा कथा सुने। इस प्रकार गुरुदेव बृहस्पति देव प्रसन्न होकर अन्न, धन तथा पुत्र देते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर चली गई।
रानी और दासी ने निश्चय किया कि वे बृहस्पतिवार का व्रत अवश्य करेंगी। जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। वे घुड़साल में जाकर गुड़ चना बीन लाईं और उससे केले के जड़ का पूजन किया। अब समस्या थी पीले भोजन की। पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बहुत दुखी हुई, परंतु भगवान बृहस्पति देव उनके व्रत से प्रसन्न हुए। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, अतः तुम दोनों यह भोजन कर लो। रानी को भोजन के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। दासी अपनी रानी के पास जाकर बड़ी प्रसन्नता से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी दासी से बोली, जा तू ही कर ले भोजन। दासी बोली, हे रानी, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी बोली, वह व्यक्ति तेरे लिए ही भोजन दे गया है, जा तू ही कर ले भोजन। दासी ने कहा, नहीं रानी, वह केवल मेरे लिए नहीं, हम दोनों के लिए 2 थालों में अत्यधिक स्वादिष्ट भोजन दे गया है। आइए भोजन ग्रहण कीजिए। दोनों ने गुरु बृहस्पति को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। इसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को विधि पूर्वक व्रत करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास पहले के ही समान धन धान्य हो गया, परंतु धन ने फिर से रानी को आलसी बना दिया। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले से भी इसी आलस्य के वशीभूत होकर धन नष्ट कर चुकी हो। अब गुरु महाराज की कृपा से फिर से सुख के दिन लौटे हैं, तो तुमने फिर से आलस्य का दामन थाम लिया है। बड़ी मुसीबतों के उपरांत हमें धन की प्राप्ति हुई है, अतः हमें अब दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। दासी की बात सुनकर रानी भूखों को भोजन कराने लगी। उसने प्याऊ लगवाए, ब्राह्मणों को दान दिया, अपाहिजों और अनाथों को दान दिया। कुएं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे बनवाए, मंदिरों, पाठशालाओं, धर्मशालाएं बनवाई, निर्माण कराया, निर्धनों को धन दिया, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाया। उसने अपना काफी धन शुभ कार्यों में खर्च किया, जिससे रानी की प्रसिद्धि फैलने लगी, उसके कुल की कीर्ति बढ़ने लगी। दासी की बात मानने से उसके पितृ भी अत्यंत प्रसन्न हुए। उसके अच्छे कर्मों व बृहस्पति देव के व्रत से रानी की बुद्धि ठीक हो गई। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस हाल में और किस दशा में होंगे। राजा की कोई भी खोज खबर उन्हें नहीं थी। उन्होंने राजा के लिए गुरु बृहस्पति देव से प्रार्थना की। गुरु महाराज रात में राजा को स्वप्न में दिखे और बोले, हे राजन, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर अपने स्वप्न के विषय में विचार करने लगा। भगवान की बात याद कर उसने सोचा, लौटने हेतु कुछ धन तो होना चाहिए। आज तक मैंने किन किन मुसीबतों से अपने दिन व्यतीत किए हैं, यह मैं ही जानता हूँ। अपने बुरे समय को याद कर राजा को रोना आ गया। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधु वेश में प्रकट हुए और राजा से बोले, हे लकड़हारे, तुम इस वीरान जंगल में क्या कर रहे हो? किस चिंता में इस तरह बैठे रो रहे हो? मुझे बताओ। साधु की बात सुन राजा हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हो। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी कह सुनाई। साधु के रूप में भगवान उसके वचनों को सुनकर कहने लगे, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति जो अपराध किया था, उसी कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अतः तुम अब चिंता छोड़कर बृहस्पति देव का व्रत करो। भगवान बड़े दयालु हैं, तुम्हारी अवश्य सुनेंगे। तुम चने की दाल, गुड़ व जल से भरे लोटे से केले की जड़ में बृहस्पति देव का पूजन करो, फिर कथा सुनो। भगवान बृहस्पति देव तुम्हारे कष्टों को हरकर तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर भोजन करने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं मिलता, तो मैं व्रत कैसे करूं? मुझे रात स्वप्न में अपनी पत्नी अत्यंत व्याकुल दशा में दिखाई दी थी। मेरे पास कोई साधन नहीं जो मैं उसका हाल जान सकूं। साधु विनम्र वचनों से राजा से बोला, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज की ही तरह लकड़ियां शहर में ले जाकर बेचना, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा। उस धन से तुम बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा करना और उनकी कथा सुनना। भगवान बृहस्पति देव तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। इस प्रकार से कहते हुए साधु महाराज ने कथा प्रारंभ की। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह संतानहीन था। वह प्रतिदिन पूजा पाठ करता था, परंतु उसकी स्त्री नास्तिक थी।
ना तो वह स्नान करती, ना ही किसी देवता का पूजन करती थी। सुबह उठते ही सबसे पहले भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। अपनी पत्नी के इस आचरण से ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे। वह अपनी पत्नी को समझा समझा कर थक गए थे, परंतु उनके समझाने का उन्हें कोई परिणाम नहीं दिखाई दिया। ब्राह्मण की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान ने ब्राह्मण को पुत्री प्राप्ति का वरदान दिया। 9वें मास ब्राह्मण के घर एक कन्या का जन्म हुआ। वह अपने पिता की छत्र छाया में बढ़ने लगी। वह कन्या अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह प्रातः उठकर भगवान विष्णु का जप किया करती थी। उसने बृहस्पतिवार के व्रत भी शुरू कर दिए। प्रातः पूजा कर जब वह स्कूल जाती तो मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो उन्हें बीन कर घर ले आती। उसका प्रतिदिन यही नियम था। एक दिन वह सूप में उन सोने के जौ को साफ कर रही थी। उसकी माँ ने जब अपनी लड़की को देखा तो बोली, हे पुत्री, सोने के जौ साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा, पूजन किया। कथा के समय बृहस्पति देव से प्रार्थना करने लगी कि हे महाप्रभु गुरुदेव, यदि मैं शुद्ध मन, कर्म, वचन से आपकी पूजा अर्चना करती हूँ तो आप मुझे सोने का सूप दे दे। बृहस्पति देव ने उस बालिका की पूजा से प्रसन्न हुए और उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। प्रतिदिन की तरह वह कन्या जौ बिखेरती हुई जा रही थी। जब वह लौटते समय जौ बीन रही थी तो उसे सोने का सूप भी रास्ते में पड़ा हुआ मिला। बृहस्पति देव की कृपा से वह अत्यंत प्रसन्न थी। एक दिन वह बालिका सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर जा रहा था। वह उस कन्या के रूप पर मोहित हो गया। राजमहल में जाकर उसने अन्न और जल का त्याग कर दिया और उदास भाव से अपने शयन कक्ष में पड़ा रहा। जब यह समाचार राजा को मिला तो वो अत्यंत चिंतित हो गए। मंत्रियों सहित राजकुमार के शयन कक्ष में पहुंचा और अपने पुत्र से उसने पास जाकर पूछा, हे पुत्र, क्या बात है? तुम्हें क्या कष्ट है? क्या तुम्हारा किसी ने अपमान किया है या अन्य कोई कारण है? मुझसे कहो, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार अपने पिता की चिंतित वाणी सुनकर बुझे बुझे स्वर में बोला, हे पिताश्री, मुझे आपकी छत्र छाया में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, न ही मेरा किसी ने अपमान किया है। मैं तो उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ फटक रही थी। अपने पुत्र की बात सुनकर राजा को घोर आश्चर्य हुआ और बोला, हे पुत्र, उस लड़की का पता हमें बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारा विवाह उस कन्या से करा दूंगा। अपने पिता के वचनों को सुनकर राजकुमार ने अपने पिता से सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा ने अपने मंत्री को उस लड़की के घर भेजा तथा कहा, उस ब्राह्मण से कहो कि हम अपने पुत्र का विवाह उसकी कन्या से करना चाहते हैं। मंत्री ब्राह्मण के घर पहुंचा और उसे राजा का संदेश सुनाया। कुछ दिन के बाद ब्राह्मण की पुत्री का विवाह राजा के पुत्र से विधिवत संपन्न हुआ। सौभाग्यवती पुत्री के विदा हो जाने के उपरांत ब्राह्मण के घर में फिर से गरीबी का निवास हो गया। दोनों समय पर भोजन भी मुश्किल से कर पाते थे। जब एक दिन घर में बनाने को एक दाना अन्न का नहीं था तो मजबूर होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। अपने पिता की दीनहीन दशा देखकर वह बहुत दुखी हुई और उसने अपनी माँ का हाल पूछा तो ब्राह्मण ने सारी दशा कह सुनाई। अपनी माँ के विषय में सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। अपने पिता की दशा में सुधार करने के विचार से पिता को बहुत सा धन देकर विदा किया। कुछ समय सुख पूर्वक बिताकर ब्राह्मण फिर उसी दीन दशा में पहुंच गया। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के पास पहुंचा और सारा हाल अपनी पुत्री को कह सुनाया। पिता की बात सुनकर उसकी पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माता जी को कृपया यहाँ लेकर आएं। मैं उन्हें यह विधि विस्तार पूर्वक बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता वापस अपने घर पहुँचे और अपनी पत्नी को अपनी पुत्री के पास राजमहल लेकर पहुँचे। लड़की ने अपनी माँ को समझाया, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके विष्णु भगवान की पूजा करने के पश्चात ही भोजन ग्रहण किया करो, तभी दरिद्रता दूर होगी। परंतु उसकी बुद्धि पर अपनी पुत्री के उपदेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत क्रोध आया। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने अपने पिता की कोठरी उसी रात खाली करवाकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया
और प्रातः ही कोठरी खोलकर अपनी माँ को स्नान कराकर पूजा पाठ करवाया। प्रभु की कृपा से उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और वह हर बृहस्पतिवार के दिन व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ को पुत्र एवं धन की प्राप्ति हुई और मृत्यु के पश्चात दोनों पति पत्नी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। राजा को बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुनाकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बृहस्पतिवार के दिन राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। वहां उसे लकड़ियों के अच्छे दाम मिले। राजा ने बचे धन से चना, गुड़ व अन्य सामग्री लेकर बृहस्पति देव का पूजन व व्रत किया। उस दिन से उसके सारे कष्ट मिटने लगे, परंतु अगले गुरुवार को वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने एक भव्य यज्ञ तथा भोज का आयोजन किया था। समस्त नगर राजा के आदेश पर भोजन करने राजा के महल पर गया, क्योंकि राजा का आदेश था कि जो मनुष्य घर में चूल्हा जलाएगा उसे फांसी दे दी जाएगी। लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा था, इसलिए राजा स्वयं उसे अपने साथ महल में ले गए और भोजन कराया। परंतु बृहस्पति देव के प्रकोप से रानी को अपना हार खूंटी पर नहीं दिखा। रानी को यह विश्वास हो गया कि उसका हार उस लकड़हारे ने ही चुराया है। लकड़हारे को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। जब लकड़हारा जेल खाने में गया तो दुखी मन से विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के पापों की सजा मुझे मिल रही है। ठीक उसी समय राजा को उस साधु महात्मा की याद आई जो उसे जंगल में मिला था। उसके बाद बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट होकर राजा की दीनहीन दशा को देखकर बोले, हे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं सुनी और न ही पढ़ी। तू उनकी पूजा से विमुख हुआ, इसलिए तुझे यह कष्ट प्राप्त हुआ है। तू चिंता मत कर, बृहस्पतिवार को तुझे जेल के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे। तू उनसे गुड़ चना मंगाकर बृहस्पतिवार की कथा कहना, तभी तेरे सारे कष्ट मिट जाएंगे। ऐसा कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। जेल के द्वार पर राजा को 4 पैसे मिले। उसने गुड़ चना मंगाकर बृहस्पतिवार की कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी दिन बृहस्पति देव उस राज्य के राजा को स्वप्न में दिखे और उसको चेतावनी दी, हे राजा, तूने जिस निरपराध को बंदी बनाकर जेल में बंद कर रखा है वह एक राजा है, उसे छोड़ दे। रानी का हार यथा स्थान खूंटी पर ही टंगा है। अगर तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी तो मैं तेरा सारा राजपाट नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर टंगे हार को देखकर तुरंत सिपाहियों से उस लकड़हारे को बुलवाया और क्षमा मांगी तथा उसे राजा के योग्य सुंदर वस्त्र और आभूषण देकर विदा किया। गुरु महाराज की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे अत्यधिक आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने एक व्यक्ति को रोक कर पूछा, ए भाई सुनो, ये धर्मशालाएं और बाग किसने बनवाए हैं? वह मनुष्य बोला, ये बाग बगीचे, धर्मशालाएं, पाठशालाएं यहाँ की रानी और दासी ने बनवाए हैं। यह सुनकर राजा को अत्यधिक क्रोध आया। रानी के पास जब यह खबर पहुंची कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, राजा जी हमें अत्यंत दीनहीन दशा में छोड़कर गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाएं। तू बाहर जाकर द्वार पर खड़ी हो जा। दासी द्वार पर जाकर खड़ी हो गई। राजा जब आए तो दासी उन्हें रानी की आज्ञा अनुसार अंदर ले गई। राजा को अत्यंत क्रोध आया। उसने तुरंत अपनी तलवार खींच ली और रानी से पूछा, बता रानी, तेरे पास इतना धन कहाँ से आया? मैं तो तुझे दीनहीन छोड़कर गया था। रानी राजा से बोली, हे नाथ, आप सही कह रहे हैं। यह सब धन हमें बृहस्पति देव की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। रानी की बात सुनकर राजा का क्रोध समाप्त हो गया। उसने निश्चय किया कि सब तो सप्ताह में एक बार कथा कहते हैं, मैं दिन में 3 बार कथा करूंगा। उसके बाद हर समय राजा के दुपट्टे में चने और गुड़ बंधे रहते थे। वह दिन में 3 बार कथा करने लगा। एक दिन राजा ने अपनी बहन को लाने का निश्चय किया। इस तरह का निश्चय कर रानी से कहकर वह चला गया। मार्ग में उसने देखा वृद्ध लोग मुर्दे को लिए राम नाम सत्य है कहते जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा बोला, हे भले मानसो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे सभी बोले, यहाँ हमारा आदमी मर गया है और इसे अपनी कथा की पड़ी है।
हमें नहीं सुननी तेरी कथा। परंतु एक वृद्ध आदमी बोला, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। कहो भाई, अपनी कथा कहो। राजा ने चने गुड़ निकालकर कथा आरंभ की। मुर्दा हिलने लगा। कथा समाप्त होने पर मुर्दा राम राम करता हुआ उठ बैठा। लोग आश्चर्यचकित हो गए। कथा के चमत्कार के प्रति नतमस्तक हो गए। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा। आगे उसे एक खेत पर किसान मिला। राजा किसान से बोला, भैया जरा ठहरो, तुम मुझसे भगवान बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान राजा से बोला, आगे जाओ भैया, जितनी देर में मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में मैं तो 4 बार खेत जोत लूंगा। नहीं भाई, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कथा। किसान के ऐसा कहते ही उसके बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े। किसान खुद भयंकर पेट दर्द से तड़पने लगा। तभी किसान की पत्नी खेत पर रोटी लेकर पहुंची। चिंतित होकर उसने अपने पुत्र से पूछा, हे पुत्र, क्या हुआ तेरे पिता को? ये अभी तो अच्छे भले थे। तब लड़के ने अपनी माँ को सारी बात बताई। वह दौड़कर राजा के करीब पहुंचकर बोली, हे राजन, रुको, मैं सुनूंगी तुम्हारी कथा, परंतु कथा मेरे खेत पर चलकर कहनी होगी। राजा खेत पर पहुंचा और उसने चने और गुड़ हाथ में लेकर कथा कही। प्रसाद बांटा। किसान के बैल पुनः जीवित हो गए और किसान भी स्वस्थ हो गया। राजा सीधा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने अपने भाई की बहुत आवभगत की। राजा की अभी एक समय की कथा बाकी थी। वह अपनी बहन से बोला, बहन, मुझे कथा कहनी है। तुम कोई ऐसा व्यक्ति लेकर आओ जिसने अभी कुछ खाया ना हो, उसे ही मैं कथा सुना सकता हूँ। अपने भाई की बात सुनकर राजा की बहन बोली, भैया, हमारे नगर में तो सभी सबसे पहले भोजन करते हैं, तत्पश्चात ही कुछ कार्य करते हैं। ऐसे में कोई भूखा मिलना तो कठिन है। फिर भी मैं देखती हूँ। ऐसा कहकर राजा की बहन किसी भूखे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ी। सारा नगर छान मारा, परंतु ऐसा कोई नहीं मिला जिसने कुछ भी न खाया हो। अंत में वह एक गरीब किसान के घर पहुंची। वहां पर एक किसान का पुत्र अत्यंत बीमार था, इसलिए 3 दिन से किसान के घर में कुछ नहीं खाया गया। उसने तुरंत अपने भाई को वहीं बुला लिया और कथा कहने को कहा। किसान ने राजा की कथा सुनी तो उसका बीमार लड़का सही हो गया। राजा की प्रशंसा पूरे नगर में होने लगी। राजा अपनी बहन से बोला, हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलो। राजा की बहन अपनी सास से पूछने पहुंची, माताजी, मेरे भैया मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। राजा की बहन की सास ने कहा, तू तो चली जा, पर तेरे बच्चे नहीं जाएंगे। तेरी भाभी निपुती है, उसके कोई संतान नहीं है। राजा की बहन ने सारी बात अपने भैया से कह दी। अपनी बहन की बात सुनकर राजा बोला, जब बच्चे ही नहीं जाएंगे तो तू क्या करेगी चलकर, तू भी यही रह। राजा दुखी मन से वापस लौट गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी से सारी बात बताई। वह भी अत्यंत दुखी हुई। रानी बोली, हे बृहस्पति देव, आपकी अनुकंपा से हम सर्व सुखी हैं। हे प्रभु, मुझे पुत्र भी दे दो, तो मुझ पर बहुत बड़ा यह लगा हुआ कलंक धुल जाएगा। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना सुन ली। 9वें मास रानी के एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा की बहन भी आई। तब रानी ने ताना मारा, घोड़ा चढ़ी ना आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, यदि मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम माता कैसे बनती। हे बृहस्पति देव, जिस प्रकार आपने राजा को सर्व सुख संपन्न किया, उसी तरह सभी को सुख देना। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय।